सतगुरु दीन दयाल की जय। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी, बनवारी श्याम गिरधारी। बनवारी श्याम गिरधारी। ओ जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। निर्बल को बलवान बनाते, निर्बल को बलवान बनाते, निर्बल को बलवान बनाते, निर्बल को धनवान बनाते, निर्धन को धनवान बनाते, निर्धन को धनवान बनाते, निर्धन को धनवान बनाते। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। लाखों पापी तारे तुमने, लाखों पापी तारे तुमने, लाखों पापी तारे तुमने।
एक ऐसा सागर है जिसका पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। जिंदगी निकल जाती है लेकिन उस शास्त्रों का पार नहीं मिलता। आयु थोड़ी है, विघ्न अनेक है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग कल श्रवण कर रहे थे, जिसमें मनु और शतरूपा के प्रकट का हमने प्रसंग सुनाया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक तरफ से मनु और एक तरफ से शतरूपा। मनु शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि के सृजन करने का उनको दायित्व दिया। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई, आपूति, देवहूति और प्रसूति। आपूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में कर दिया। मजली कन्या देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ कर दिया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया। इस प्रकार से सृष्टि का सृजन आगे को बढ़ गया। मनु महाराज ने भगवान को प्रणाम किया, वंदन किया और मनु महाराज ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आदिव्यूहम भगवते बरते राम सुदना स्थानम तो हान जानीतम प्रजानाम मम च प्रभु। आपने तो कह दिया कि सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि को बढ़ाओ, लेकिन मेरे द्वारा उत्पन्न हुई आगे संतान रहेगी कहां पे? ये कमल के फूल पर। यद्यपि शास्त्र कहते हैं कमल का फूल कोई छोटा मोटा नहीं था, कई योजन हजारों योजन में फैला हुआ, लेकिन उस पर खेती तो नहीं हो सकती, उस पर वनस्पति तो नहीं हो सकती। इसलिए मनु महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु यदु सर्वसत्त्वानां महिमग्ना महामसी अस्या उद्धरणो नवो देवदेव्या विधीयताम्। पृथ्वी तो रसातल में है और आदि राक्षस हिरण्याक्ष द्वारा वो सुरक्षित है। उसने उस पर कब्जा कर रखा है। प्रभु, जब तक भूमि नहीं तब तक सृष्टि का सृजन कैसे होगा? इसलिए हे दयालु, आप पृथ्वी ला करके दीजिए, मैं प्रजा बढ़ाऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है। प्रभु ने सूकर रूप धारण किया, विष्ठा का कोट तोड़ा और पृथ्वी को अपने नथुनों पर लेकर के चले आ रहे हैं। रास्ते में मिल जाता है आदि राक्षस हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष से भगवान का युद्ध होता है और परमात्मा उसका वध करके पृथ्वी को उबार करके दे देते हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, ये प्रभु, अभी थोड़ी सी सृष्टि बढ़ी थी तो ये आदि दैत्य राक्षस कहां से आ गया? इसके बारे में कृपा करके हमें बताइए। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सुनिए, कश्यप ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है दिति।
दिति के हैं दैत्य, अदिति के हैं देवता। तो दिति के देवता दैत्य और अदिति के देवता, कभी तो शासन हो जाता है देवताओं का, कभी होता है दैत्यों का। जब देवताओं का शासन था तब दिति को मन में आई कि मैं भी एक संतति उत्पन्न करके देवताओं से खोया हुआ राज और पुनः दिलाऊं अपने पुत्रों के लिए। तो उन्होंने उस समय में ही रतिदान चाहा अपने पति कश्यप ऋषि से और कहा, महाराज ये कामदेव मुझे बड़ा दहन कर रहा है, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, मुझे इसी समय रतिदान दीजिए। भगवान कश्यप ने बड़ा मना किया, देवी ये रति का समय नहीं है, ये संध्या वंदन का समय है। इस संध्या वंदन के समय में भगवान भोलेनाथ बैल पर सवार होकर के संसार चक्रानिल धूरि धुम्नि चिकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्मामुष्टारुक्मं देहो देवस्त्रिवे पश्यति देवरस्ते। बोले भगवान बैल पर सवार होकर के इस समय सब दुनिया को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं। संध्या वंदन के समय में खास करके भोले भगवान, और वो देखते हैं कि जो अच्छा कर्म करता होता है उसको बहुत सारा पुण्य दे जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं, और जो उस समय पाप करता होता है उसको बहुत सारा पाप दे जाते हैं। संध्या वंदन के समय कभी भी बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जो नहीं करने चाहिए। संध्या वंदन का समय होता है शाम को सूर्य अस्त के, जब सूर्य की संधि हो रही हो, छुपने वाले हो, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले संध्या वंदन का समय होता है। और उस समय इंसान को कभी भी बुरे कर्म किसी प्रकार के नहीं करने चाहिए। झगड़ा, मदिरापान, स्त्री गमन और भी अन्य बहुत सारे जैसे पाप में कर्म हैं, वो इंसान को उस समय नहीं करने चाहिए। लेकिन दिति नहीं मानी, दिति जबरदस्ती करने लगी, अंग वस्त्र पकड़ लिया। महाराज कश्यप ने परमात्मा को प्रणाम किया, प्रभु तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं क्या करूं। दिति को काम दान दिया, दिति ने गर्भ धारण कर लिया। लेकिन भगवान कश्यप कहने लगे, देवी तूने कुछ समय में गर्भ धारण किया है, तेरे गर्भ से 2 महान राक्षस उत्पन्न हो गए। दिति घबराने लगी और कहने लगी, प्रभु कहीं भोले भगवान मेरे गर्भ को तो नष्ट नहीं कर देंगे। अरे वो तो मेरे बहनों ही हैं, क्योंकि दक्ष की ही पुत्री है दिति और दक्ष की ही पुत्री है मैया सती। नमो रुद्राय महते देवो युग्राय मीनुषे शिवाय नस्रुद्राय श्रुतदंडाय मन्यसे। हे भोले भगवान मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं, मेरा गर्व जो है आप छिन्न मत करना, नष्ट मत करना। कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी मुझे सब पता है क्या होने वाला है, तुम्हारे गर्भ से महान पापी राक्षस पैदा हो गए। दिति कहने लगी, महाराज फिर तुम्हें बदनाम हो जाऊंगी, कुछ तो कृपा कर दो। तो महाराज कश्यप ने कहा, तुम्हारे गर्भ से तो पापी ही पैदा होंगे, लेकिन तुम्हारा पोता एक ऐसा होगा जो 12 भागवतों में पहला नंबर होगा, पहला जिसका नाम होगा।
तो इस तरह बहुत समय तक गर्भ धारण करने के पश्चात तिथि के गर्भ से दो भयानक राक्षस हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए। हिरण्याक्ष ने दिव्य विजय करके पृथ्वी को वश में कर लिया, विष्णु का कोट बनाया। परमात्मा ने उसका जो है भंजन करके तोड़ करके और पृथ्वी को उबार लाए, मनु महाराज को प्रदान किया और कहा मनु महाराज आगे सृष्टि का सृजन और करिए। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, प्रभु कर्म के अनुसार ही जीव की उत्पत्ति होती है। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उनका पतन हुआ और जो है वो राक्षस बने। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा परीक्षित, ये पूर्व काल में पहले जन्म में भगवान के पार्षद थे। इनका नाम था जय और विजय। ये जय विजय भगवान के द्वारपाल थे, द्वार पर खड़े रहते थे। एक दिन भगवान सनक सनंदन सनातन और सनत चारों ऋषि जो हमेशा बालक के रूप में रहते हैं, देखत बालक बहुकालीन, हमेशा जिनकी पहले कथा में कह चुका हूं, ब्रह्मा जी के साथ दिया पुत्रो तुम जाओ, बचकानी बात करते हैं इसलिए तुम बच्चे ही रह जाओ। तो ये 5 वर्ष के रहे, मिलने के लिए परमात्मा से, भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से वैकुंठ में आए। और वैकुंठ में द्वारपाल हैं जय विजय। उन्होंने देखा नंगे धड़ंगे 4 बच्चे चले आ रहे हैं, भगवान को डिस्टर्ब करेंगे इसलिए पेंट लगा करके, बांस लगा करके, लाठी लगा करके रोक दिया। अब तो सनकादिक ने कहा भगवान के द्वार में आने के लिए किसी को रोक टोक नहीं है, फिर आप हमें क्यों रोक रहे हो। बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, उन्होंने श्राप दे दिया, तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं है, चाहो तुम भयानक राक्षस हो जाओ। तो वो ही सनकादि के श्राप के कारण यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। हिरण्याक्ष का वध कर दिया परमात्मा ने, जो है सूक्ष्म रूप धारण करके। बड़ा भारी युद्ध हुआ और उस युद्ध में परमात्मा ने उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्याकश्यप सोचने लगा, इस भगवान से मैं जीत तो सकता नहीं हूं, इसलिए कोई तप करूं। इधर सृष्टि आगे चलने लगी। मनु महाराज की 3 कन्याओं का वर्णन मैं अभी कर चुका हूं। 2 पुत्र हुए उनके। एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। जो एक बेटी मनु महाराज की कर्दम ऋषि को ब्याही थी, जिनका नाम देव हुई थी। कर्दम ऋषि के साथ में जब विवाह हुआ तो आपस में ये बात हुई कि जब तुम्हारे संतान हो जाएंगे तो मैं ग्रस्त छोड़ करके और परमात्मा के भजन के लिए चला जाऊंगा। देववती मनुपुत्री ने स्वीकार कर लिया, महाराज ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। समय आया, उनकी पुत्रियां पैदा हुई और पुत्रियां भी 1 नहीं 2 नहीं 9 कन्याएं पैदा हुई। जब 9 कन्या पैदा हुई तो महाराज ने, कर्दम महाराज ने कहा, देवभूति मैंने जो आपसे बात की थी उसके अनुसार हमारी शादी हुई और 9 संतान कन्या के रूप में हमारे घर में उत्पन्न हो गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं तप करने के लिए जाऊं। देवभूति मुस्कुराती हुई, सर झुकाती हुई कर्दम महाराज से कहने लगी, महाराज आप तो चले जाओगे लेकिन इनका ब्याह कौन करेगा? या तो इनका ब्याह कर जाओ या फिर इनका विवाह करने वाला हमको दे जाओ।
तब करदम ऋषि को याद आया, मैंने भगवान का जब आराधना की थी तो परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। हमें तो याद ही नहीं रहा कि हमारे घर में भगवान भी आने वाले हैं। कुछ समय रहे, समय आया और भगवान के परम ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप कपिल जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ करदम ऋषि के यहाँ। बोलिए कपिल जी महाराज की जय। जब कपिल जी महाराज का जन्म हुआ तो बधाई देने के लिए ब्रह्मा जी आए और साथ में अपने 9 पुत्रों को भी ले आए। जब 9 पुत्रों को साथ में लेकर के आए तो महाराज करदम जी ने कहा ब्रह्मा जी से, देखो महाराज, तुम्हारे 9 बेटे हैं और मेरे 9 बेटियां हैं। तुम्हारे 9 बेटे भी पवित्र हैं तो मेरी 9 बेटियां भी पवित्र हैं, इसलिए आप इनका विवाह कर लीजिए। तो कला का विवाह मरीचि के साथ में कर दिया। अनसुईया का विवाह अत्रि महाराज के यहाँ कर दिया, जिनके आगे चल के कथा सुनाएंगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हुए जिनके पुत्र के रूप में। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में कर दिया। हवीरभू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ में कर दिया, जो रावण के दादाजी थे। पुलह का विवाह गति के साथ, क्रतु का विवाह क्रिया के साथ, भृगु महाराज के साथ में ख्याति का विवाह कर दिया और वशिष्ठ के साथ अरुंधति मैया का विवाह, अथर्वा के साथ शांति का विवाह कर दिया। इस प्रकार 9 कन्याएं महाराज करदम की विवाही गई। धीरे धीरे एक दिन पलना में सो रहे हैं महाराज कपिल जी, और सोते हुए पलना में करदम ऋषि जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके कहते हैं, भगवान तुम मेरे घर आए और मैं तुम्हें खोजने के लिए वन में जा रहा हूं, जंगल में जा रहा हूं। मैं इसलिए जा रहा हूं कि प्रभु आप में मेरा वात्सल्य प्रेम होकर के कहीं मोह न लग जाए, कहीं ममता न लग जाए, कहीं माया न लग जाए, इसलिए मुझे माफ करना भगवान। तुम मेरे घर में बच्चा बन के आए, मैं आपका वात्सल्य सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ममता में फंस जाएं और परमात्मा को भूल जाएं। इसलिए कपिल जी को प्रणाम करके बार बार परिक्रमा करके और कर्मदंड से तप करने के लिए जंगल में चले गए। आश्रम में रह गए मैया देवहूति और कपिल जी महाराज। कपिल महाराज का जो चरित्र है इतना पावन है, इतना पवित्र है कि जिसका कोई बराबरी दूसरी कथा नहीं हो सकती शायद। एक दिन मैया देवहूति ने कपिल जी महाराज को ऊंची चौकी पर बिठाया, मस्तक पर तिलक लगाया, फूल की माला पहनाई और माला पहना करके प्रार्थना करती हैं, तम तम नतां शरणं शरण्यं स्वभूत संसार रहो कुठारं जिज्ञासयां प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्मविदो वरिष्ठम्। हे समस्त धर्मों की ज्ञाता परमेश्वर परमात्मा, मैं अपने सारे अज्ञान आपके सामने रखती हूं, मेरे अज्ञानों का नाश करो और ज्ञान का प्रकाश करो। कपिल जी कहने लगे, मां मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, ये आप क्या कर रही हैं?
भैया देवती कहती है मेरे को सब पता है, पति देव कर्दम प्रजापति कभी झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया कि तेरे घर में परमात्मा आ गया, अब मेरी तुझे जरूरत नहीं है, मैं इन्हें खोजने के लिए बन जाता हूं और आप यहीं इनके द्वारा कल्याण को प्राप्त हो जाओ। तो प्रभु मैं आपसे पूछती हूँ कि ये मन को कैसे बस में किया जाए, इंसान कैसे जो है सुख पाए, परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है, कैसी ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं चेत स्वलस्यं बंधाय मुक्तने आत्मनो मतः गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मैया बहुत कुछ करना नहीं है, एक मन को थोड़ा सा बस में करना है, क्योंकि ये शरीर के सारे कार्यक्रम को बिगाड़ता है तो मन ही बिगाड़ता है। मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है मैया। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये मन ही मिलावत राम को, तो मन ही करत फजीत। मन जीत लिया है तो मैया संसार जीत लिया है। दुनिया को जीतने चलते हैं, मन को जीत नहीं पाते, तो ऐसी विजय से क्या फायदा, क्या लाभ है। अगर जीतना है तो मन को जीतिए, क्योंकि इंद्रियों का अधिष्ठाता मन है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 इंद्रियों का अधिष्ठाता मन ही तो है। ये मन के कारण ही तो इंद्रियां विचलित होती हैं, हमें पापों में प्रवृत्त कराती हैं, हमें पापों में लेके जाती हैं। इसलिए मैया सबसे बड़ा साधन है कि मन अहम भाव को दूर करना। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलं मे प्रसन्नस्य कुतो भयम्। जो इंसान ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है, जिसके पास भक्ति रूपी साधन है, जिसके पास भक्ति रूपी भूषण है, जिसके पास भक्ति रूपी गहना है, वो योगी पुरुष, उस योगी पुरुष के चरणों में शांति पड़ी रहती है। उसके लिए कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। इसलिए मैया ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण होना पड़ेगा। और मैया परमात्मा की भक्ति के लिए बहुत कुछ करना नहीं होता है, बस केवल मन को इधर से इधर करना होता है। संसार में लगा हुआ मन परमात्मा में लगा दो, मन बड़ा खराब है। एक कोई दृष्टांत है बड़ा सुंदर कि इंसान किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ रस्सी बट रहा था। उसी पेड़ के ऊपर एक भूत रहता। भूत ने पूछा ये किसको बांधेगा? तेरे को बांधूंगा। अरे भाई मेरा बंधन ना कर, मेरे को काम बताते, मैं तेरा काम कर दिया करूंगा। उसने कहा ठीक है। अब वो काम बताता है, ये काम कर, वो फट से कर देता है, मिनटों में कर देता है। ये काम कर, वही कर देता है। उसने ये शर्त रखी थी कि जिस दिन तू काम नहीं बताएगा उसी दिन मैं तेरे को मार डालूंगा।
अब वो काम बताए और वो छाती पे करके आके चढ़ जाए, कहने लगे और काम बता, और काम बता, और काम बता, और काम बता। आदमी बड़ा परेशान हो गया। दिन रात ये तो काम बता, काम बता, काम बता, छाती पे ही चढ़ा रहता है। न सोने देता है, न खाने देता है, न पहनने देता है, न जीने देता है। क्या करूं इसका, बड़ा परेशान। कोई संत चले आए। संतों के पास बड़ी युक्ति होती है। संतों ने पूछा क्यों परेशान है, इतनी उन्नति तेरी हो रही है फिर भी परेशान है? कि प्रभु बात यह है कि मैंने एक भूत से संपर्क जोड़ लिया है। वो भूत नित्य प्रति मेरे से काम मांगता है, मैं काम देता हूं, देते देते परेशान हो गया, काम कोई है नहीं, बड़ा बीमार हूं। दिन रात मेरी छाती पे चढ़ा रहता है और कहता है काम नहीं बताएगा तो तुझे मार डालूंगा। बड़ा परेशान हो। संतों ने कहा बस यही बात है कि हाँ, कि मुझे उसको बता दिया, तेरे को काम महाराज जी बताएंगे। भूत आया, काम बता। भूत से कहा भैया अब ये महाराज जी बताएंगे। महाराज जी ने कहा ऐसा कर, 50 हाथ का बांस लेके आ। वो फट से 50 हाथ का बांस ले आए। महाराज जी कहने लगे गाड़ दे। गाड़ दिया। कहला उतरता रहे और चढ़ता रहे, उतरता रहे और चढ़ता रहे, उतरता रहे और चढ़ता रहे। जब काम होगा तो बुला लेंगे, आज ये काम कर। ऐसे ही हमारा मन है, निठल्ला नहीं रहता, हर वेले कुछ न कुछ सोचता रहता है। और कोई अच्छा काम नहीं होगा हमारे पास तो बुरा सोचेगा। इसलिए इसको लगाए रखो। माला ले लो, भजन में लगाए रखो। गीता ले लो, गीता में लगाए रखो। इसको जहां लगाओगे वहीं लग जाएगा। विषयों में लगाओगे तो विषयों में लग जाएगा। संसार में लगाओगे, संसार में लग जाएगा। भगवान के भजन में लगाओगे तो तुम्हारा भी कल्याण और मन का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण। मैया को समझा रहे हैं, मैया देह गेह की आसक्ति जीव को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि संसार हमें छोड़ देगा। संसार में कोई आज तक सदा के लिए नहीं रहा। कर्मों के अनुसार जीव की गति होती है मैया। अच्छे कर्म करता है जीव, अच्छी गति होती है। बुरे कर्म करता है, बुरी गति होती है। बुरे कर्म करने वाला नरक में जाता है, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है। नरकों का विवेचन किया बड़ा सुंदर। इन नरकों में जीव गिरता है। अष्टांग योग की साधना बताई, जीव की गति बताई, गर्भ की गति बताई। पापी जीव जब माता के गर्भ में आता है तो कललम तेक रात्रेण पंचरात्रेण बुलबुलम, एक रात्रि में कड़के समान, 5 रात्रि में बुलबुले के समान, फिर अंडाकार हो जाता है। 1 महीने में सर बनता है, फिर उसके सारे शरीर के अंग बनते हैं, जीव जन्म लेता है। चौरासी लाख नरक भोगी, 84 लाख योनियां भोगी, फिर माता के पेट में उल्टे लटके 9 महीने के लिए। 4थे महीने तक जीव को कोई ज्ञान नहीं होता है। जब 5वां महीना लगता है तो उसको सुख दुख की अनुभूति होती है कि मैं दुख पा रहा हूं यहाँ, क्योंकि जठराग्नि से जलता है। एक तरफ मल का कूत्र एक कूप है, एक तरफ मूत्र का कूप है, और दोनों से कीड़े उसको नोच नोच के खाते हैं। बड़ा दुखी होता है। ऊपर को टान है और नीचे को खोपड़ी है, उल्टा लटका हुआ है। ऊपर से जेल लिपटा हुआ है। इस अवस्था में जीव की बड़ी विहंगम गति होती है। और फिर दुख में 2 ही याद आते हैं, या तो माँ याद आती है या भगवान याद आते हैं। तो भगवान को याद करता है और प्रार्थना करता है, श्रीपतिम जगदाधार
सुवत्से कार्यक्रम व्रजामि शरणं विष्णो शरणागत वत्सलः। हे लक्ष्मी के पति जगत के आधार भगवान, मैं तेरी शरण में हूं, 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 मुझे बचा लो। देखो अंधकूप में पड़ा हुआ हूं मैं, ऊपर को मेरी टांग कर दी है, नीचे को खोपड़ी कर दी है, जठराग्नि से जल रहा हूं, कीड़े काट काट के नोच नोच के खा रहे हैं। कदा में व्यावते वही, मुझे बाहर कब निकालोगे इस महान अंधकूप से प्रभु, मुझे बाहर निकालिए। हे मेरे भगवान, मेरे जन्म जन्म की याद आ रही है मुझे, उस जन्म में ऐसे आया, उस जन्म में ऐसे आया, जन्म जन्मांतर की याद आती है। फिर सोचता है परमात्मा तो बाहर निकाल देंगे, लेकिन बाहर निकल के क्या करूंगा, क्योंकि बाहर निकलूंगा माया तैयार खड़ी होगी और माया मुझे जबरदस्ती वर्ण कर लेगी। इसलिए भगवान से कहता है ना निर्गतम इच्छामि बहिर्गर्वा कदाचन यत्र जातस्य मे पाप कर्मणा दुर्गति भवे। हे भगवान मत निकालो बाहर, क्योंकि बाहर निकलूंगा तो फिर माया लग जाएगी, फिर इसी नरक में आना पड़ेगा, फिर 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। इसलिए ना निर्गतम इच्छामि बहिर्गर्वा कदाचन, मैं नहीं निकलता बाहर, यहीं रहने दो। या अच्छी बात है मैं तुम्हारा भजन कर रहा हूं, बाहर जाऊंगा तो तुमको भी भूल जाऊंगा। या सबसे अच्छी बात है पापों से बचाऊं और बाहर जाऊंगा तो पाप भी करने पड़ेंगे, इसलिए दयालु यहीं रहने दो। और सुख तो भगवान बाहर भी नहीं है और सुख यहां भी नहीं है। संसार में कोई सुख ही नहीं है, तो मैं कैसे सुख भोग सकता हूं। इसलिए हे दयालु मुझे यहीं रहने दो। 9 महीने तक जीव जो है इस तरह स्तुति भगवान की करता है। कभी तो कहता है प्रभु बाहर निकाल दो, अब नहीं पाप करूंगा, ये मेरे से झेला नहीं जा रहा है गर्भ का दुख। कभी कहता है नहीं प्रभु अंदर ही रहने दो, बाहर तो माया लगे ही लगेगी। 10वां महीना लगता है तो प्रसूता नाम की हवा उसको बाहर फेंक देती है। ये प्रसूता नाम की हवा पहले चलती थी, कोई 20-25 साल पहले, अब नहीं चलती है। डॉक्टरों की कैसी चलती है, माफ करना। पहले कभी सुनते थे कि किसी का ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ, और हम ये नहीं सुनते हैं कि किसी का बिना ऑपरेशन के बच्चा हो गया। उसके नाड़ हुआ, गले में अटक गया है, सांसें धड़कन कम हो गई हैं, बहुत सारी बातें कह के और ऑपरेशन ही करना पड़ता। सूतागार का तो नाम ही खत्म हो गया। जिस कमरे में बच्चा पैदा होता था उसको सूतागार कहते थे, वो नाम ही खत्म हो गया। हॉस्पिटल में ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऑपरेशन से हो रहे हैं। तो जैसे ही बच्चा धरती पे आता है, चाहे वो इंग्लैंड में पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो, रसिया में पैदा हो, चाइना में पैदा हो, भारत के किसी भाषावादी स्थान में पैदा हो, बच्चा जन्म लेते ही संस्कृत बोलता है। वाह 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 ऐसे करता है, वाह 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 करके रोता है। और रोता नहीं है तो डॉक्टर रुलाते हैं उसको, थाप मार करके, थप्पड़ मार करके रुलाते हैं। तो वाह शब्द का मतलब है कहां, तू कहां है, वाह तू कहां है। कौन कहां है? जिससे अंदर बात कर रहा था गर्भ में, जिसकी प्रार्थना प्रेयर कर रहा था गर्भ में, वो कहां है? यहां तो माया आ गई। एक दादी चिट्टे बालों वाली आकर के कहती है पुत्र मेरे बल वेख, मैं तेरी दादी हूं।
एक काकी कहती है मेरे बलवे, मैं तेरी नानी, एक मैं मासी, एक ताई, एक बुआ, कितने रिश्ते नातों से जीव को बांध लिया जाता है। भगवान कहते हैं मैया यही तो माया है। शुद्ध सात्विक की जीव 84 लाख नरक भोग के, 84 लाख योनियां भोग के, 9 महीने माता के गर्भ में उल्टा लटक के तपस्या करके पैदा हुआ, लेकिन जैसे ही धरती का संसर्ग हुआ जीव को माया लग गई। तुलसीदास बाबा गाते हैं रामायण में, भूमि परत भाग डावर पानी, भूमि परत भाग डावर पानी, भूमि परत भाग डावर पानी, जीवई माया लपटानी, शुद्ध बाष्पीकरण होकर के जल ऊपर जाता है, वर्षा के द्वारा बरसता है, धरती का संसर्ग होते ही मैला हो जाता है। ऐसे ही जीव 84 लाख योनियां भोग करके, 84 लाख नरक भोग करके, 9 महीने तप करके माता के गर्भ में बाहर आता है, धरती का संसर्ग होते ही और वो माया से लिप्त हो जाता है, माया उसको घेर लेती है। भगवान कहते हैं कपिली मैया यही तो माया है। अच्छे लोगों के संसर्ग में आ जाता है तो सत्कर्म करता है, बुरे लोगों का संसर्ग मिल जाता है तो दुष्कर्म करने लग जाता है, वही पाप करने लग जाता है। भैया संगति का बड़ा असर होता है भैया। कभी किसी सदगुरु की कृपा हो जाए तो बड़ी कृपा होती है। एक बार एक जंगल में एक शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया और जन्म देकर के वो शावक जो है शेरनी से बिछुड़ गया। बिछुड़ जाने के बाद वो शावक जो है एक गडरिया के हाथ में लग गया और गडरिया ने उसका पालन किया, अपनी भेड़ों का, अपनी बकरियों का दूध पिला पिला करके उसको बड़ा किया। वो बकरी और भेड़ों के बीच में रह करके मस्त रहता है। एक दिन किसी शेर ने देख लिया कि हमारा अंश है, हमारा खून है और रह रहा है बकरियों में, तो शेर ने उसको बुलाया, इधर बात सुन। वो कहता है मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? अरे की पागल, तू इन बकरियों के बीच में रहता है, ये भेड़ों के बीच में रहता है। वो शेर शावक कहता है नहीं, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है, मैं इन्हीं के साथ रह करके बड़ा हुआ हूं, जो जे है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही जे है, यही मेरी फैमिली है, यही मेरा परिवार है। शेर ने कहा तुझे अपने स्वरूप का भान नहीं है, मैं तुझे अपने स्वरूप का भान कराता हूं, आ मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आ। शेर उसको ले जाता है कुएं में, कुएं के पास, और कुएं में पहले अपना मुंह दिखाता है, देख मेरा मुंह कैसा है। फिर तू अपना मुंह देख कुएं में कैसा है, तेरा और मेरा दोनों का रूप एक ही है, एक ही स्वरूप है, तू भी शेर है तो मैं भी शेर हूं। तब शेर को भान होता है कि वास्तव में ही मैं भेड़ बकरियां नहीं हूं, मैं शेर हूं। ऐसे ही जब किसी सतगुरु की कृपा होती है, जब कभी अच्छे गुरु की कृपा होती है, तो हम जीवत्व को भूल करके ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। हम भी फिर परमात्मा के अंशी, जैसे सत्य में पूछा जाए तो जीव परमात्मा का अंशी है, घट घट में व्याप्त ईश्वर का ही तो रूप है। बाबा तुलसीदास जी रामायण में बोल रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख नासी चेतन अमर सहज सुख नासी। तो जीव जो है ईश्वर का अंश ही है। अब थोड़ा सा इस पर अच्छी चर्चा करते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आए। समुद्र में गए हम और पानी भर लाए। समुद्र में गए हम, पानी भर लाए। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। समुद्र में गए, पानी भर लाए। जिस पात्र में रखा हमने वही पात्र उसकी संज्ञा हो गई। बाल्टी में डाला तो उसको कहेंगे एक बाल्टी पानी। समुद्र नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एक बाल्टी पानी। डोल में डाला है तो डोल कहेंगे। अगर उसको हमने डाल लिया गड़वी में तो गड़वी कहेंगे। गिलास में डाल लिया गिलास कहेंगे। जिस पात्र में वही उसकी संज्ञा हो गई। ऐसे ही घट घट में व्याप्त। गीता जी कहती है ब्रह्मणे कवि हस्तने सुनी चैव सुपाके जय पंडिता सब दर्शना। जो कुत्ते में बैठा है वही गाय में है, जो गाय में है वही सूअर में है, जो सूअर में है वही ब्राह्मण में है, वही हाथी में है। हर जीव में परमात्मा की झांकी है। परमात्मा के बिना कोई जीव, कल में जब आपको बता रहा था चतुश्लोकी, जिसमें ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी का ज्ञान दिया, उसमें यही बताया कि घट घट में परमात्मा व्याप्त है। तो वो समुद्र का जल जिस पात्र में रखा है वह उसकी संज्ञा हो जाती है। संज्ञा मतलब नाम है। गड़वी में रखा एक गड़वी, बाल्टी में रखा बाल्टी, लेकिन उसी को समुद्र में डाल दो तो क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। ऐसे ही जीव और ईश्वर का भेद है। घट घट में व्याप्त अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। ये फलाने जी हैं, ये फलाने जी हैं, ये फलाने जी हैं, लेकिन ईश्वर से भिन्न कोई वस्तु संसार में नहीं है। जन जन में समाया है, वो कण कण में समाया है। और मैया उसी की सत्ता से ये सब कुछ चल रहा है। ये दिन, ये रात, ये सब कुछ उसी की कृपा से हो रही है। ऐसा ज्ञान पा करके और कृतार्थ हो गई मैया देवहूति और बन गई नदी और प्रवाहित हो गई। स्वयं मनु की मैंने पुत्रियों का वर्णन किया। अब पुत्रों की तरफ चलते हैं। तो पुत्र मैंने अभी बताए उत्तानपाद और प्रियंवद। मैं ये बता चुका हूं कि विदुर जी का और मैत्रेय जी का ये संवाद चल रहा है। श्री कृष्ण भगवान के धराधाम के त्यागने के बाद विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास आकर के परम पावनीय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग चल रहा है उनका। विदुर जी प्रश्न करते हैं, प्रभु भवश्य पत्नी तो सती भवम देव मनुव्रता आत्मना संपुत्रम न लेवे गुणशीलता। मनु महाराज की एक पुत्री भगवान शंकर को ब्याही थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। तो मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, आप बड़े ज्ञानी हैं। आप मेरे से भगवान शंकर का चरित्र सुनना चाहते हैं, क्योंकि शंकर भगवान का चरित्र जिसने नहीं सुना है उसको भगवान नारायण के चरणों में अनुराग नहीं होता, प्रेम नहीं होता है। भगवान नारायण का चरित्र सुनने के लिए शंकर भगवान का चरित्र भी सुनना
जरूरी है। इसलिए मैं भगवान शिव का चरित्र सुनाता हूं, आप श्रवण करिए। भगवान शिव का विवाह सती जी के साथ में हुआ। सती जी परम पावन, परम पवित्र, मन बड़ा, दक्ष की पुत्री हैं, ब्रह्मा जी की पौत्री हैं और भगवान शंकर की पत्नी है। इतने पावन, लेकिन पता नहीं मन कब कहा क्या कर जाए, कुछ नहीं पता। एक बार भोले शंकर कैलाश पर्वत पर सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कथाएं सुनते सुनते भी मन ऊब जाता है। तो मैया सती का भी मन ऊब गया। मैया सती भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु क्या दुनिया ये कैलाश पर भी बची है या इससे अलावा भी कुछ है? भगवान समझ गए ये कहीं जाना चाहती हैं, इसलिए भोले भगवान उनको लेकर के कुंभ ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। महाराज अगस्त ने बड़ा स्वागत किया। अगस्त ने कहा, प्रभु क्या सेवा करूं मैं आपकी? तो भगवान कहने लगे, हमें तो राम कथा से बड़ा प्यार है, आप हरि की कथा सुनाओ। कथा प्रारंभ की। सती जी सोचने लगी, वहां भी कथा और यहां आए तो यहां भी कथा। इंतजार करती रही कब कथा खत्म होगी। जब कथा संपन्न हुई तो उन्होंने पूछा, हे प्रभु आपने राम कथा सुनाई, हम आपको दक्षिणा में क्या दें? तो कुंभ ऋषि कहने लगे, हमको भगवान की भक्ति के बारे में बता दो। ऋषि पूछी हरे भगते सुहाई, अच्छी कैसे भक्ति प्राप्त होती है भगवान की, ये बता दीजिए हमें। भगवान शंकर ने भक्ति के बारे में वर्णन किया। सती जी सोचने लगी, एक बाबा चुप हुआ, दूसरा बाबा शुरू हो गया। आखिरकार भगवान वहां से चले। परमात्मा के चरणों में अगर रति नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवत कथा में अगर प्रेम नहीं है, तो दक्ष की पुत्री ही क्यों ना हो, भगवान शंकर की ही पत्नी क्यों ना हो, भ्रमित हो जाती है। और वही हुआ। उसी समय राम जी का अवतार हुआ। शंकर भगवान ने सोचा चलो मिलने, भोले भगवान नारायण ने अवतार धारण किया है। गए तो देखा, क्या देखते हैं कि वन में राम लक्ष्मण घूम रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तभी शंकर भगवान ने छुप करके किसी झाड़ी के उसमें और प्रणाम किया, जय जय महाराज, जय हो जय हो। भैया सती पूछने लगी, किसको प्रणाम कर रहे हैं? कहने लगे, वो देखो मेरे राम। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगते तासो में मुनि सुनाई, सोही मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवहि जाए सदा मुनि धीरा। ये वही मेरे इष्ट हैं, भगवान श्री राम हैं, जिनकी सब ऋषि मुनि वंदना करते हैं, बड़े बड़े देवता जिनको प्रणाम करते हैं। सती सोचने लगी, ये तो धनुष बाण लिए किसी राजकुमार के पुत्र लगते हैं और ये इंसानों की तरह रो रहे हैं। ये कह रहे हैं ये विष्णु भगवान है। समझ में नहीं आती बात। अगर विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान तो सर्वज्ञ है। खोजे सो की अज्ञे में नारी, वो अज्ञानी की तरह स्त्री को कैसे ढूंढता फिरेगा? उसको तो पता होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है, दृष्टि से देख सकता है। समझ में नहीं आती।
लेकिन भोले बाबा कहते हैं वो झूठ भी नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष में देख रहे हैं वो सत्य भी नहीं लग रही है, अब क्या करूं, भ्रम हो गया। भगवान ने बहुत समझाया, देवी इस समय भगवान नर लीला कर रहे हैं और नर लीला में तो नर लीला ही कर रहे हैं, इसलिए आप प्रणाम कर लो, लेकिन नई बात समझ लो। शंकर भगवान ने कहा अगर ज्यादा ही तेरे को शक है तो तू परीक्षा ले ले, और परीक्षा लेने गई तो सीता जी का रूप बना लिया। भगवान ने तो पहचान लिया, प्रणाम किया, मां भोलेनाथ कहां है। सती जी को बड़ा खेद हुआ, भगवान ने मुझे पहचान लिया और मैंने पति की बात नहीं मानी, वास्तव में ये सर्वज्ञ है। भगवान ने कुछ चेतन भी दिखाया उनको, बहुत सारा दुखी होकर के माया से छूट करके भगवान के पास आई। भगवान ने पूछा कैसी परीक्षा ली, तो झूठ बोल दिया भोलेनाथ से। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई, दीन प्रणाम तुम्हारी विनाई, दीन प्रणाम तुम्हारी विनाई, कछुन परीक्षा लीन गुसाई। ये माया बड़ी ठगनी है, किसी को नहीं छोड़ती, चाहे भोले बाबा की पत्नी क्यों ना हो। शिव रंज से मोही को है बपुरा आन, अस विचार रे भजे मुनि मायापति भगवान। शंकर भगवान ब्रह्मा जैसे मोहित हो जाते हैं तो हम जैसों का क्या कहना, इसलिए सब दुनिया को छोड़ के मायापति का भजन करो ताकि माया तुमको व्यापे नहीं। अगर माया से बचना है तो मायापति का यजन करो, मायापति का ध्यान करो, मायापति का भजन करो, नहीं तो शंकर भगवान की पत्नी भ्रमित हो सकती है, तो हमारा तो कहना ही क्या है। झूठ बोला भगवान से, भगवान ने ध्यान धर के सब देख लिया, बड़ा खेद हुआ। सीता मेरी मां और सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। यही तन सती भेंट बनाई, शिव संकल्प की न मनमाही। अब इस शरीर से प्रेम तो करूंगा सती जी से, क्योंकि परम पवित्र न जाए तजे, अत्यंत पवित्र है, छोड़ी भी नहीं जा सकती। बल्कि प्रेम बड़ पाप, अगर स्त्री पुरुष वाला प्रेम करूं तो पाप ही लगता है। प्रेम तो करूंगा लेकिन स्त्री पुरुष वाला प्रेम नहीं करूंगा। आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ तुमने तो बहुत अच्छा प्रण किया। सती घबरा गई, क्या प्रण किया है? तो भगवान ने कुछ नहीं बताया। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान ने खेड़ा छुड़ाने के लिए भगवती से 87,000 वर्ष की अखंड समाधि लगा ली। भगवती समझ गई कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया, मुंह से नहीं कहा पर मन से मुझे त्याग दिया। प्रार्थना करती है, हे प्रभु इस दुख के सागर से कब पार जाऊंगी। भोलेनाथ से मैंने बैर किया, 3 लोक के मालिक भगवान शंकर मेरा पति हुआ, उससे भी मैंने बैर किया। प्रार्थना करती है उसी परमात्मा से जिसका अपराध किया है। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा, आरती हरण वेद जस गावा। हे प्रभु, अगर आप दीन दयाल हैं तो मुझसे दीन कौन हो सकता है, जिसके 3 लोक के मालिक भगवान शिव पति जिसके विमुख हो गए, मेरी करनी से हो गए।
अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती, क्योंकि जो भोले शंकर के विमुख है ऐसे शरीर से क्या लेना, छोड़ दूंगी इस शरीर को। पर कोई युक्ति तो बने, आत्महत्या तो कर नहीं सकती। एक एक निमिष, एक एक क्षण, एक एक पल, कल्पों की समय बीत रहा है। समय आया 87,000 वर्ष पूरे हुए। भगवान ने राम नाम स्मरण करते हुए समाधि को तोड़ा। सती ने जाकर के चरण बंदन किया और भोले बाबा ने आसन जो बगल में रखा था उठा करके सामने रख दिया। नारी दंडम प्रथम सैया। समझने वाले समझेंगे इस बात। बाकी बिहारी लाल की भोले बाबा ने जो बगल में आसन था वो उठा करके सामने रख दिया। सती समझ गई भगवान ने पूर्ण रूपेण मुझे परित्याग कर दिया, सेवा कर रही है। इसलिए वे देखती हैं आकाश से विमान जा रहे हैं, विमानों में देवताओं की पत्नियां भजन गाते हुए जा रही हैं। ये देवता भी बड़े खराब, देवताओं को भी रास्ता वही मिला जहां सती बैठी है, सती को चिढ़ाने के लिए। अरे चुपचाप कहीं एक साइड से निकल जाता है, वहीं से क्यों निकलना था? पर उन्होंने भी चिढ़ाना था कि तू नहीं जा रही है, हम जा रहे हैं। सती ने देखा आकाश में विमान जा रहे हैं, भगवान से पूछा, हे प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, प्रिय तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, वहां जा रहे हैं। तो फिर हमें भी जाना चाहिए। तुम्हारे ससुर जी के घर में, ये नहीं कहा मेरे पिता के, तुम्हारे ससुर जी के घर में इतना बड़ा प्रोग्राम है तो हमें भी जाना चाहिए। भगवान कहते जाना तो चाहिए, पर ये अनुचित नहीं, निवत पठावा, उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया हमको। कहने लगे प्रभु यज्ञ में तो निमंत्रण की जरूरत नहीं है। हाँ ये बात तो ठीक है, यज्ञ में निमंत्रण की जरूरत नहीं है, पिता के घर निमंत्रण की जरूरत नहीं है, गुरु के घर में निमंत्रण की जरूरत नहीं है। गुरु के घर से निमंत्रण आए तो भी जाओ, नहीं आए तो भी जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन तदपि विरोध मानी जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। अगर वहां हम जा रहे हैं मन की शांति के लिए गुरु के घर, पिता के घर यज्ञ में, और वहां कोई विरोध कर रहा है तो मन को शांति नहीं मिलेगी, मन को सुख नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय वहां नहीं जाना चाहिए। सती जिद कर बैठी, भगवान ने साथ में कुछ गण भेज दिए और दक्ष के यज्ञ में जो है बड़ा अनर्थ हुआ। सती जी ने शरीर का परित्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपना अपमान तो झेल लिया। जो उनका खुद का अपमान हुआ कि दक्ष प्रजापति ने बात नहीं कही, बहनों ने उनकी मजाक उड़ाई, ये सब उन्होंने झेल लिया। लेकिन जब उन्होंने यज्ञशाला देखी, और यज्ञशाला में जैसे यहाँ यज्ञशाला है, प्रातःकाल पूजन होता है, भगवान शंकर का भी स्थान है, सभी देवताओं का स्थान है। उस यज्ञ में भोलेनाथ का कोई भाग नहीं था, कोई स्थान नहीं था। इसलिए पाचित दुख हृदय सव्यापा, तब ये तस्य भयो महापरितापा। पहला दुख नहीं व्याप्त हुआ, ये दुख तो बड़ा ही कचोटने लगा। इस यज्ञ से जाऊंगी तो मेरे पति मेरे को दाक्षायणी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाक्षायणी। दाक्षायणी का मतलब होता है दक्ष की पुत्री। और ये शरीर अब दक्ष की पुत्री के बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो शंकर भगवान की निंदा करने वाला है वो मेरा पिता कैसे होता है, हो सकता है? अरे हरि हरि निंदा सुनई जे काना, होई पाप गौघात समाना। जो हरि की निंदा करते हैं, जो हर की निंदा करते हैं, वो तो गौ हत्या के समान पाप है। अगर कोई गौ हत्या ऐसे कर्म कर रहा है, यानी हरि की निंदा कर रहा है, हर की निंदा कर रहा है, भगवान शंकर की, भगवान नारायण की अगर निंदा कर रहा है, तो वह ये रूल है, ये नियम है। क्या नियम है? कि काटिए तास जीव जो बसाई, श्रवण मूद नत चलिए पराई। अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो उसकी जीव काट दो, और नहीं सामर्थ्य है
तो फिर वहां से कान आंख बंद करो और चले जाओ, वहां से उठ जाओ। सती ने देखा मेरे पिता ही मेरे भोले शंकर की निंदा करने वाले हैं और इनको दंड जरूर मिलना चाहिए, सभासदों को भी दंड मिलना चाहिए जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की भोले शंकर के बिना यज्ञ करने की, इनको भी दंड मिलना चाहिए। ऐसा कह करके अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके स्वाहा कर दिया, राख कर दिया। गणों ने उपद्रव फैलाया तो वहां की रक्षा करने वाले महाराज आचार्य थे भृगु जी। भृगु जी ने अपनी जटा से जटा ली, जमीन पर मारी और बड़ी सुंदर भयानक कृत्या उत्पन्न हुई जिसने भगवान के गणों को खदेड़ दिया। वहां से गणों ने जाकर के भगवान को व्यथा सुनाई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जटा का जवाब हम भी जटा से ही देंगे। प्रभु ने भी एक जटा निकाली, जमीन पर मारी, वीरभद्र नाम का भगवान का गण प्रभु के समान ही बलवान उत्पन्न हुआ और उसने जा करके सारी यज्ञ को तहस नहस कर दिया। भई जग विदित दक्ष गति जोई, जिस कछ संग विभक्त की होई। जैसी शंकर भगवान की विमुख की जो गति होती है वही गति दक्ष की हुई। यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष का गला काट करके हवन कुंड में ही डाल दिया गया। किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के आंख फोड़ दी, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। वीरभद्र ने सबको मजा चखाया। यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया देवलोक तक। देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर को आराधना की। प्रभु आशुतोष, आशुतोष, आशु मतलब जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाले। शंकर भगवान से बड़ा भगवान कौन हो सकता है? जो तोय मात्रेण तुष्यन्ति, जो पानी की जलधारा से ही खुश हो जाते हैं। हमारे एक बड़े सुंदर कथाज्ञ हैं, वो प्रचार करते हैं एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। लेकिन जिनको एक लोटा जल भी पैदा नहीं है, बताओ वो मंदभागी है कि नहीं? इसलिए सुबह से ही प्रारंभ कर दो, एक गड़वी जल भरो और भोलेनाथ पर डालो। अगर आप नारायण को प्रसन्न करोगे तो अलंकार प्रिय विष्णु, उनके लिए तो बहुत सारे अलंकार लाने पड़ेंगे। अलंकार मतलब सजाने के लिए बहुत सारी वस्तु लानी पड़ेंगी। सोना चांदी लाना पड़ेगा, हीरे जवाहरात के हार पहनाने पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र बदलने पड़ेंगे। अगर सूर्य भगवान को प्रसन्न करोगे तो नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य को प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो, तब खुश होंगे। और इन ब्राह्मणों को खुश करोगे तो ब्राह्मणों मधुर प्रिय, इनको मीठा मीठा पसंद है। लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं कि जनधारा शिव प्रिय, भगवान तो मात्र तुष्यन्ति, केवल पानी से ही खुश हो जाते हैं। ऐसे भूत भावन भगवान से भी दक्ष ने बैर किया, और बैर का एक था खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया। सब ऋषि खड़े हो गए, वो बेचारे ताली लगा के बैठे थे, नहीं पता लगा। दक्ष आए एक मीटिंग में, वो खड़े नहीं हुए, बस ये लड़ाई थी, कोई लड़ाई भी नहीं थी। सती ने शरीर का परित्याग कर दिया, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। देवताओं ने जाकर के भगवान को स्तुति की, हे प्रभु यज्ञ जब विध्वंस होता है तो महाप्रलय भी हो सकती है, जाकर के कुछ ऐसा करिए कि यज्ञ को परिपूर्ण कर दीजिए। शंकर भगवान तो शंकर भगवान ही है। गए, देवताओं के कहने पर यज्ञ को परिपूर्ण किया। दक्ष प्रजापति जिसका सर नहीं था, उसके सर पर बकरी का सर रखा गया, बकरे का सर रखा गया और बकरे का सर रख करके जीवित किया। और वही दक्ष प्रजापति अब मैं करके, पहले मैं करते थे, इसलिए आज मैं करके बकरा बन गए और भगवान की स्तुति गाई, बड़ी सुंदर प्रसन्न किया, भगवान खुश हो गए। इसलिए आज भी भगवान के मंदिरों में जाकर के लोग बकरा की बोली बोलते हैं, हम बम 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 ऐसे बकरा बोलता है। ऐसे ही भगवान को खुश करने के लिए आज भी लोग बोलते हैं, बोलो शंकर
भगवान की। तो इधर दक्ष की यज्ञ को परिपूर्ण भी कर दिया और मैया सती ने जाकर के हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और भोलेनाथ के साथ में पुनः विवाह हुआ। ये तो विवाह कथा मैंने बड़े थोड़े रूप में सुनाई। अब ध्रुव चरित्र की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा शंकर भगवान का भजन, जिससे आपका मन भी थोड़ा सा आइए। बोल शंकर भगवान शिव नाम से जगत में उजाला, हर की भक्तों के मन में सेवा की है शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोगों में तू ही तू, सृष्टा सुमन मेरा मन बीन पतिनी, सृष्टा सुमन मेरा मन बीन पतिनी, जीवन मेरा अनुपम कर दो ये शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। तीनों लोगों में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अद्भुत कहानी है तू। स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अद्भुत कहानी है तू। फूल तेरे चरणों की जीवन को साकार किया ये शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ।
सरस्वती जीवन का अधिपति कर दूं। ये सबको बाबा मेरे गुरुनाम, ये सबको बाबा मेरे गुरुनाम। तेरी दोनों तू ही तू। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान के चरणों में जिनका अनुराग नहीं है वो भगवान नारायण को भी अच्छे नहीं लगते। बिन छल विश्वनाथ पद नेहा, राम भगत कर लक्षण एहा। छल कपट के बिना भगवान शंकर के चरणों में जो प्रेम करते हैं, राम भक्ति का ये सबसे पहला लक्षण है। भगवान की भक्ति का सबसे पहला लक्षण है। तो महाराज मनु के दो पुत्र प्रेमवत उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े थे जिन्होंने जिनकी दो रानियां थी। एक रानी का नाम था सुमति और एक का नाम था सुरुचि। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। सो दोनों के आगे लगा, एक सुमति है तो दूसरी सुरुचि है। अब दोनों के आगे से सु उठा लेते हैं तो एक हो गई मति और एक हो गई रुचि। अंतर कितना है? मति का मतलब है बुद्धि और रुचि का मतलब है जो अच्छा लगे वो। इतना अंतर है। तो एक तो मति से काम करती है और एक रुचि के अनुसार काम करती है। और राजा भी सुमति से प्रेम नहीं करते, सुरुचि से प्रेम करते हैं। दोनों के एक एक पुत्र पैदा हुआ। सुमति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। ध्रुव अपनी माता को बार बार पूछते हैं, मैया हमारे पिता कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? मैंने सभी बच्चों के माता पिता साथ साथ देखे हैं, लेकिन आप अकेली रहती हो, हमारे पिता कहाँ हैं? तो मां छुपा जाती है, बताती नहीं। आएंगे बेटा, तेरे पिता आएंगे। बालक बड़ा अधीर होता है। एक दिन बालक ने अपने साथियों से पूछा, भाई तुम सबके पिता हैं, हमारे पिता कहाँ हैं? तो बालकों में जो सियाने बालक थे उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े छत्रपति राजा हैं, सार्वभौम सम्राट हैं वो तो हम मिल नहीं सकते कि हाँ चलो हम मिलाते हैं तुम्हें। ध्रुव को लेकर के बालक पहुंचे दरबार में और ध्रुव ने जब अपने पिता को देखा, बच्चों ने बताया वो तुम्हारे पिता हैं जो गद्दी पर बैठे हैं। दौड़ करके जाकर के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं सुमति का पुत्र ध्रुव आपके चरण कमलों में वंदन करता हूं। इतनी सुंदर और पवित्र वाणी, संस्कार युक्त वाणी को देख करके राजा से रहा नहीं गया। राजा ने उठाया और उसको अपनी गोद में बिठा लिया। बड़ा लाड़ प्यार करने लगे, क्योंकि इतने दिन बाद मिला, मैं वंचित ही रह गया। इतना मेरा सुंदर पुत्र है, इतना ज्ञानी है, इतना शीलवान है, इतना विचार कुशल है, अभी छोटा सा है, फिर भी लाड़ प्यार करने लगे। इतने में ही सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा कि जहां मेरा बालक गोद में होना चाहिए था, वहां पर जो है सुमति का पुत्र गोद में बैठा है।
और उसने उसको खींच करके हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया और उसको धमकाया और कहा कि जे तूने इस गोदी में बैठना है तो तुझे ये कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे त्वं यात्मयामानं यदिच्छसि न पासन।